हेलो 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 हेलो, कैसे हो सब। सबसे पहले तो सॉरी, क्योंकि 10 दिनों के बाद मैं ये क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जिसके कारण मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। और फाइनली जाकर मैंने सोचा कि क्यों ना आज बेसिक से, जहाँ से ग्रामर स्टार्ट होता है वहां से स्टार्ट किया जाए, यानी नाउन से। कुछ बच्चे का ऐसे भी कमेंट्स था कि मैं इस क्लास को वन शॉट रखूं, तो जरूर ये क्लास वन शॉट रहने वाला है। और ये क्लास उन स्टूडेंट के लिए काफी बेनिफिट साबित होने वाला है जो जिनका एग्जाम अभी 2026 में होने वाला है। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट कर रहे होंगे, उसके बाद इस पर हम क्वेश्चन लगाएंगे। और क्वेश्चन वो होगा जो पीवाई की क्वेश्चन होगा, जो पिछले साल पूछे गए होंगे ये इंटर एग्जाम में या किसी भी मैट्रिक एग्जाम हो, क्योंकि सबका तो ग्रामर सेम ही रहता है। तो सबसे पहले हम नाउन, नाउन किसे कहते हैं। अब आप लोग को तो एकदम कॉमन चीज है नाउन किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग को इसको कॉपी में नोट करना होगा। और उसके बाद हर चीज को अच्छे से बारीकी से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाउन का डिफिनेशन लिखते हैं। नाउन, noun name of the person, things, place and emotions is called noun। अब कुछ भाई का ये कमेंट होगा कि मैं इसको हिंदी में लिखूं, क्योंकि भाई ये हिंदी में नहीं लिख सकता, क्योंकि ये इंग्लिश है। और इंग्लिश है तो आप लोग का इंग्लिश में लिखना जरूरी है। तो सबसे पहले देखो, नाउन नेम ऑफ द पर्सन, थिंग्स, प्लेस एंड इमोशन इज कॉल्ड नाउन। मतलब कि किसी भी जगह, स्थान और हमारे इमोशंस को जो बताता है वह नाउन कहलाता है। अब नाउन के 5 प्रकार होते हैं, ये तो आप लोग को पता ही होगा। टाइप ऑफ नाउन, यहाँ पर लिख लो, टाइप ऑफ नाउन। सबसे पहले प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। और उसके बाद मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। और लास्ट जो है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इसको आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए समझो पहले, नाउन नेम ऑफ द, नेम ऑफ द पर्सन, थिंग्स, प्लेस एंड इमोशंस इज कॉल्ड नाउन। अभी तो इसको हमने बताया डिटेल से। अब नाउन का 5 प्रकार होते हैं। नाउन के कितने प्रकार होते हैं? 5। कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा। और चौथा है मेटेरियल नाउन, मेटेरियल नाउन मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। और इस टाइप को हम बारी बारी से इसके डिफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आएंगे, तब देखना हवाई की तरह उड़ेगा। तो चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। उस स्लाइड पर दो ऐसे टाइप थे नाउन का जो अच्छे से दिखाई नहीं दिए होंगे आप लोग को, जो स्क्रीनशॉट में नहीं आया होगा, तो पहले लिख लो। कौन कौन से थे? पहले चौथा था मेटेरियल नाउन था, मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इन दोनों को आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी इन दोनों से हटके दो ऐसे भी टाइप है नाउन को, जिनका नाम होते हैं नाउन, दो टाइप, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल,
काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, जैसे कि उस स्लाइड में दो टाइप थे जो अच्छे से नहीं आया होगा आप लोग को फोन में। तो पहला कौन था? मेटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। और नाउन का इन दोनों से हट के दो और टाइप होते हैं जिनका नाम होता है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। इसका मतलब ये होता है ऐसा नाउन, ऐसा काउंटेबल नाउन का मतलब ये होगा कि ऐसा नाउन जो आप गिनती में गिन सकते हो, मतलब कि जिसको आप काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो, काउंटेबल नाउन में आ जाएगा। और ऐसे नाउन जो जिसको आप गिनती में नहीं गिन सकते, जैसे कि इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ब्लड हो गया, एयर हो गया, जिसे आप गिन नहीं सकते हो, गिनती में नहीं गिन सकते हो, क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। काउंटेबल नाउन में एनीथिंग, सब, चेयर, टेबल, ट्री, मतलब हाउस, अब समझती हो, सब कुछ गिन गिन सकते हो। हेयर भी लिख लो, क्योंकि हेयर में काफी कंफ्यूज रहता है। हेयर को भी तुम गिनती कर सकते हो, हालांकि हेयर को गिनती नहीं कर सकते हो, लेकिन अभी आप लोग, जैसे कि आप लोग को कभी हुआ होगा कि एक हेयर बाल मिला के लगता है कि एक बाल है, ऐसे करते हो ना, तो वो आके उसको गिन सकते हो। गिनने का काम अगर लगा सकते हो, मतलब गिनने का काम किसी चीज में तुम स्टार्ट कर दिए तो क्या हो जाएगा? काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे कि स्टार्स हो गए, स्टार्स भी क्या हो जाएगा? काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। स्टार, हालांकि स्टार असंभव है गिनना, लेकिन फिर भी आप उसमें काम लगा दिए गिनने के लिए, तो क्या हो जाएगा? काउंटेबल नाउन में आ जाएगा। चलो, इतना कंप्लीट हुआ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मैंने पिछले स्लाइड में जो संज्ञा का परिभाषा था उसमें मैंने हिंदी गलत लिखवा दिया है, आप लोग उसको सुधार लेना। प्रॉपर नाउन का मैंने जातिवाचक संज्ञा लिखवा दिया था जल्दीबाजी में, आप लोग उसको सुधार लेना, ठीक है? चलिए इसका सबसे पहले डिफिनेशन समझते हैं। ए प्रॉपर नाउन, ए प्रॉपर नाउन प्रिफेयर टू particular person, things and place is called proper noun. A proper noun refer to particular person, things and place is called proper noun. इसको अच्छे से लिख लो, and place is called proper noun. ऐसी संज्ञा जो किसी खास व्यक्ति या स्थान का बोध कराए उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं, उन्हें उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका हिंदी में लिख लो, ऐसी संज्ञा जो किसी खास व्यक्ति स्थान का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल में क्या हो जाएगा? जैसे महात्मा गांधी, दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली क्योंकि खास हो जा रहा है, मुंबई हो जाएगा, गीता हो जाएगा, कुरान हो जाएगा, ये सब ग्रंथ है जो खास चीज का बोध कराए, इसे देखना ध्यान से। और भी प्लेस लिख लो, जैसे प्लेस तो हो गया, और क्या? थिंग्स, पार्टिकुलर थिंग्स, मतलब जो खास चीज का बोध कराए, इससे इतना समझ जाना, ठीक है? चलो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पर मैंने पिछले बार व्यक्तिवाचक संज्ञा कर दिया था, जो आप लोग सुधार लेना। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। चलो, इसका डिफिनेशन लिखते हैं। कॉमन नाउन is refer to same kind of class, same kind of class, like person, things and places is called common noun. ऐसा संज्ञा, हिंदी में मार्क करो, जिनको इंग्लिश में थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है वो इंग्लिश मेरी बातों को कॉपी में नोट करो। ऐसा संज्ञा
जो किसी एक जाति का बोध कराए, जो किसी एक जाति का बोध कराए उसे व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसा संज्ञा जो किसी एक जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक यानी कॉमन नाउन कहते हैं। चलो इसका एग्जांपल लिखो। एग्जांपल में हो जाएगा जैसे लायन, हॉर्स, बॉय, गर्ल, बाइसाइकिल, कार, ट्रक, etc। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी संज्ञा जो एक जाति का बोध कराए। कैसे एक जाति का बोध कराए? ए कॉमन नाउन इज प्रिफेयर टू सेम काइंड ऑफ क्लास। एक जाति का हो, एक जाति का होना चाहिए, एक श्रेणी का होना चाहिए। सेम काइंड ऑफ क्लास लाइक पर्सन, थिंग्स एंड प्लेस इज कॉल्ड कॉमन नाउन। एग्जाम्पल क्या है तुम्हारा? लायन। लायन मतलब शेर होता है। तो शेर का एक जाति का, शेर जो है अब एक जाति एक श्रेणी में आ जाएगा। शेर के जितनी भी श्रेणी है वो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। हॉर्स, हॉर्स मतलब क्या होता है? घोड़ा। हॉर्स का मतलब क्या होता है? घोड़ा। हॉर्स का मतलब घोड़ा। तो हॉर्स का जितना भी जाति है, हॉर्स का एक ही जाति के प्रकार क्या आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। जैसे कि बॉय, लड़का का जितना भी जाति है एक प्रकार का, वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। गर्ल का जाति अलग हो गया। बाईसाइकिल यानी साइकिल होता है, साइकिल का मतलब की जाति अलग हो गया। कार का जाति अलग हो गया, ट्रक का जाति अलग हो गया, etc। अब इतना समझ गए होगे। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तीसरा क्या है? तीसरा कॉलेक्टिव नाउन है यानी समूहवाचक संज्ञा। चलो इसका डिफिनेशन लिखो। A collective noun word that refers to। देखो पिछले बार हम प्रिफेयर लिखवाए होंगे, पी लगाए होंगे, जो आप लोग थोड़ा सा वहां पर काट लीजिएगा और यहाँ पर रिफेयर्स कर लेना। ठीक है, रिफेयर्स कर लेना। A collective noun word that refers to group of person, things of same kind is called collective noun, थोड़ा बहुत गलती हो रहा है जो आप लोग सुधार लेना खुद से देख के, वीडियो को पॉज करके आगे पीछे। ठीक है, जल्दबाजी में हो जा रहा है मुझसे, मैं मानता हूँ। और रही बात, मैंने शुरू स्टार्ट किया है ऑनलाइन क्लास, तो थोड़ा बहुत हो जा रहा है मिस्टेक, जो आप लोग समझ ही सकते हो। तो इतना कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसका हो जाएगा जैसे क्लास, आर्मी, मीटिंग, etc। कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। ए कलेक्टिव नाउन वर्ड दैट रिफर्स टू ग्रुप ऑफ पर्सन, थिंग्स ऑफ सेम काइंड इज कलेक्टिव नाउन, इज कॉल्ड आर कलेक्टिव नाउन। यहाँ पर होगा, यहाँ पर आ लेगा कॉल्ड आर कलेक्टिव नाउन। देखो ऐसी संज्ञा जो किसी टीम, मीटिंग का बोध कराए, मतलब कि जो किसी समूह का बोध कराए, वो क्या हो जाएगा आपका? ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब कैसे? जैसे कि देखो क्लास में क्या होता है? समूह होता है। क्लास में तो एक बच्चे नहीं होते, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। जैसे आर्मी में एक आर्मी थोड़ी ना होता है, आर्मी का ग्रुप होता है, बैटल्स होता है यार, अलग अलग बैटल्स जाते हैं लड़ाई करने के लिए, तो ग्रुप में जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? वो एक कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। तीसरा है मीटिंग। अब मीटिंग जहाँ होता है, तरह तरह का मीटिंग होता है, गांव में मीटिंग होता है, मतलब कि हर जगह मीटिंग होता है, तो वो क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। जहां मतलब इतना समझो कि जहां एक से अधिक लोग रहे, वो सब कलेक्टिव नाउन में आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? और etc और बहुत कुछ है, इतना नोट कर लेना। ठीक है, चलो चौथा क्या है? मैटेरियल नाउन। समझना इसका डिफिनेशन ध्यान से। मैटेरियल नाउन, ए मैटेरियल नाउन रिफर्स टू सब्सटेंस मटेरियल फ्रॉम व्हिच थिंग्स आर मेड। ऐसा संज्ञा जो किसी
पदार्थ या सामग्री का बोध कराए। इसका मतलब ये हुआ कि आप जिस पदार्थ को वेट मतलब जो वजन कर सकते हो, तौल सकते हो, यानी कोई पदार्थ तरल पदार्थ हो, वो सब क्या है, सब मेटेरियल नाउन है। एग्जाम्पल में देख लो इसका, ऐसी संज्ञा जो किसी पदार्थ सामग्री को दर्शाता है उसे मेटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि वाटर, वाटर को तुम क्या कर सकते हो, वाटर को तुम वजन कर सकते हो, ये एक तरल पदार्थ है। ऑयल को तुम वजन कर सकते हो, मिल्क को तुम वजन कर सकते हो, ब्लड है, ईटीसी। समझ गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिफ्थ क्या है, फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। डिफिनेशन देखो, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन रिफers टू इमोशन, क्वालिटी एंड आइडिया इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका मतलब ये होगा कि ऐसी संज्ञा जो हमारी अंदर की भाव को दिखलाता है, जो हमारी जो ऐसी भाव जिसको हम छू नहीं सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो क्या हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझो, कैसे कि सैड, सैड मतलब क्या होता है, उदास होना। उदास होना के तुम मतलब क्या, उसको फील कर सकते हो, उसको देख नहीं सकते हो, नहीं छू सकते हो। वीप मतलब रोना, हैप्पी मतलब खुश, एंग्री मतलब गुस्सा होना, फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, ईटीसी। एस मतलब कि और भी बहुत अंदर से तुम्हारे जो भाव आते हैं वो सब क्या हो जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत हो जाएंगे। तो आज का क्लास कैसा लगा मेरे दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना। और यही नहीं, पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चंस लाएंगे, जैसे कि मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया है। और इसका आप लोग रिवाइज करते रहना, क्योंकि अब आगे आने वाली जो वीडियो होगी वो क्वेश्चन बेस होगी। आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन उसमें बताना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट इसमें मैंने क्लियर कर रख दिया। तो चलिए, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।